दोस्तों, भरतपुर डीग में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के सामने महाराजा सूरजमल ब्रज यूनिवर्सिटी के कुलपति रमेश चंद्रा और एक पूर्व छात्र नितेश चौधरी में जबरदस्त बहस हो गई। वीडियो काफी ज्यादा वायरल भी हो गया। राज्यपाल के सामने ही एक छात्र ने कुलपति से कहा कि आप पैसे कमाने आए हैं। कुलपति ने छात्र को ब्लैकमेलर बता दिया और कहा कि एफआईआर दर्ज कराऊंगा। दरअसल राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े मंगलवार सुबह डीग के कुम्हेर स्थित महाराजा सूरजमल ब्रज यूनिवर्सिटी निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान एबीवीपी के प्रांत सह मंत्री और पूर्व छात्र नितेश चौधरी यूनिवर्सिटी के स्टाफ के बीच से उनसे मिलने पहुंच गए। अब बताते हैं कि राज्यपाल के सामने कुलपति और छात्र के बीच आखिर ये पूरी बहस चली कैसे। देखिए ये वीडियो। बता ही देता हूँ फर्जी। अरे मैंने तो एडमिशन देना होता है। आपको क्या पता है सर? आपको तो पैसा कमाने तो पैसा कमाते हो, हमसे मांगते हो। नहीं, हमें बताओ ना। हम तो आपकी 1000 बहुत बड़े सर, ये फर्जी मार्कशीट और फर्जी धंधा करने वाले गेट चेक करवाओ ना। आप सब चेक करवाओ, हमारे खिलाफ एफआईआर करेंगे। क्या नाम है तेरा? सुना आपने? पूर्व छात्र नितेश चौधरी ने राज्यपाल से कहा कि कुलपति दिल्ली से अपने लोगों को बुलाकर यूनिवर्सिटी में भर्ती कर रहे हैं। कुलपति ने भी कह दिया कि दिल्ली से कौन है, वो लोग अनपढ़ हैं क्या? राज्यपाल ने नितेश चौधरी से पूछा कि आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं क्या? नितेश चौधरी ने कह दिया कि मैं एमएसजे कॉलेज में पढ़ता हूँ। इस बीच अचानक से कुलपति बोले कि पढ़ता था। तभी नितेश चौधरी ने कहा कि पढ़ता हूँ, आपको यही मालूम नहीं है? कुलपति ने कहा कि तुम भी पैसा कमाते हो, हमसे मांगते हो, तुम ब्लैकमेलर हो बहुत बड़े। दोनों के बीच तीखी बहस होने लगी। अब क्योंकि यह सब राज्यपाल के सामने हो रहा था तो राज्यपाल ने एबीवीपी के प्रांत सहमंत्री से उसका नाम पूछा। फिर नितेश से कहा कि तुम परिषद का काम करो। परिषद का काम क्या है? बच्चों को अच्छी सुविधा मिलना, बच्चों की पढ़ाई अच्छी होना। अगर बच्चों को कोई असुविधा होती है तो उस पर ध्यान देना। तुम्हारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है जिससे आप बोलो कि भ्रष्टाचार हो रहा है। पूर्व छात्र ने इस पर कहा कि इसी साल उसने महारानी श्रीजया गवर्नमेंट पीजी कॉलेज यानी एमएसजे में पॉलिटिकल साइंस से एमए किया था। यूनिवर्सिटी में ड्राइंग पेंटिंग में एमए में एडमिशन के लिए अप्लाई किया गया था, लेकिन कुलपति के कारण उन्हें एडमिशन नहीं दिया गया। अब दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि क्या ये सब पहली बार हो रहा था जब कोई छात्र इस तरीके से कुलपति रमेश चंद्रा से भिड़ा था? जी नहीं। चलिए आपकी याददाश्त दुरुस्त करवाते हैं। 2 महीने पहले की बात है। भरतपुर की ब्रज यूनिवर्सिटी के इन्हीं कुलपति महोदय का रास्ता एक और छात्र ने रोक लिया था। लड़का उनके बिल्कुल पास पहुंच गया और बहस करने लगा था। उसने कुलपति के हाथ भी पकड़ लिए थे। इसके बाद पहुंचे कर्मचारियों ने कुलपति को सुरक्षित कार में बिठाया। ब्रज यूनिवर्सिटी में यह घटना अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 60वें अधिवेशन के दौरान हुई थी। उस वक्त भी कार्यक्रम में गवर्नर हरिभाऊ बागड़े ही शामिल हुए थे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद कुलपति रमेश चंद्रा ऑडिटोरियम से बाहर निकले तो युवक विष्णु खेमरा ने उनका रास्ता रोक लिया। घटना को लेकर छात्र विष्णु ने बताया कि कुलपति ने मेरी बीए की डिग्री कैंसिल कर दी है। इसके लिए मैं राज्यपाल से मिला था। उन्होंने भी मुझे आश्वासन दिया था कि 8 दिन में समाधान कर देंगे। मैंने कुलपति का रास्ता रोककर पूछा कि आपने मेरी डिग्री कैंसिल क्यों की है, मेरा भविष्य क्यों खराब किया? इस पर कुलपति रमेश चंद्रा ये बोलकर वहां से निकल गए कि इस विषय को लेकर पर्सनल मिलना। 30 सितंबर 2024 को युवक विष्णु खेमरा की बीए की डिग्री कैंसिल कर दी गई थी। कुलपति ने डिग्री कैंसिल करते हुए छात्र पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा था कि विष्णु ने यूनिवर्सिटी में जबरन घुसकर टीचर्स और स्टूडेंट्स के फोटो लिए। उसने यूनिवर्सिटी के छात्रों, कर्मचारियों और अधिकारियों को कई बार धमकाया। यहां तक कि कुलपति आवास और कुलपति सचिवालय में जबरन घुसकर गाली गलौज और अभद्रता भी की गई थी। यूनिवर्सिटी की फीमेल टीचर्स का जबरन रास्ता रोका और उत्पीड़न करने की कोशिश की। छात्र ने मेरे दिल्ली स्थित आवास पर मेरी रैकी की, फोटोग्राफी कर परिजनों को जान से मारने की धमकी भी दी थी। अब दोस्तों, उस वक्त भी छात्र पर आरोप, अभी भी छात्र पर आरोप। क्या वीसी साहब ही कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं? हम ये नहीं कह रहे हैं कि कौन गलत कौन सही, ये अनुसंधान का, जांच का विषय है। लेकिन इन छात्रों के साथ अगर इस तरह की कोई चीज हो रही है या हुई है या इसकी संभावना भी है तो इसकी जांच कौन करेगा? क्या इस पूरे मामले में कोई जांच की गई थी? कोई छात्र आखिर राज्यपाल के सामने इस तरह की हरकत क्यों करने पर मजबूर हो रहा है, जबकि उसको पता है कि इस तरह की हरकत के बाद उसके भविष्य पर तलवार कभी भी लटक सकती है? अगर बार बार एक ही कुलपति पर छात्र इस तरह के आरोप लगा रहे हैं तो क्या स्वतंत्र जांच नहीं हो जानी चाहिए? क्योंकि अगर वाकई कुछ गलत हो रहा है तो फिर छात्र कहां जाए इंसाफ के लिए? आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार।